मूल वासियों का प्राकृतिक महापर्व। साल भर के खुशियों की शुरुआत का अनोखा त्यौहार सरहुल जानिए क्या है। झारखंड राज्य प्राकृतिक से जुड़ा भारत का वह राज्य है जो प्रकृति को हर तरीके से पूजता है, फिर वो चाहे क्यों ना यहाँ की जंगलों की हो या पेड़ पौधों की, फसलों की हो या फिर पहाड़ों नदियों की। झारखंड राज्य के लगभग सभी जनजाति प्राकृतिक से बिल्कुल करीब होते हैं। इनके प्राकृतिक से जुड़े होने के कारण ही यहाँ प्राकृतिक से जुड़े हुए रहने के कई प्रमाण भी मिलते रहते हैं, फिर वो क्यों ना किसी भी प्रकार से हो। प्रकृति को पूजना इनका सर्वप्रथम धर्म है। सरहुल झारखंड के प्राकृतिक से जुड़ी हुई मुख्य पर्व है। प्रकृति को पूजते हुए झारखंड में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से एक मुख्य त्यौहार है जो कि पूरे झारखंड में पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार का लोग साल भर से इंतज़ार भी करते हैं। इस पर्व को लोग सरहुल के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम इस त्यौहार के बारे में ही जानेंगे, इससे जुड़ी रोचक बातें। सरहुल कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कहाँ कहाँ मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, यह सब कुछ जानेंगे आज के इस कहानी में। सरहुल एक प्राकृतिक पर्व। सरहुल आदिवासियों व मूलवासियों का प्रमुख पर्व है जो कि प्राकृतिक पर्व या सरहुल नाम से जाना जाता है। जिस भांति बिहार में छठ प्रमुख पर्व है, बंगाल में दुर्गा पूजा, ठीक उसी प्रकार झारखंड में सरहुल का पर्व बहुत ही मुख्य व प्रमुख है। सरहुल का अर्थ। सरहुल दो शब्दों से मिलकर बना है, सर और हुल। यहाँ सर का अर्थ है सरई अर्थात सखुआ या साल पेड़ के फूल से होता है, जबकि हुल का अर्थ क्रांति से है, जिसका पूरा शाब्दिक अर्थ है सखुआ के फूलों की क्रांति या सखुआ के फूलों द्वारा होने वाली क्रांति को सरहुल के नाम से जानते हैं। मुख्यतः यह पर्व फूलों का पर्व है। सरहुल कब मनाया जाता है? सरहुल पर्व प्रत्येक वर्ष के चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीया से शुरू होकर चैत्र के पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। यह प्राकृतिक पर्व वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। बसंत ऋतु में जब पेड़ के पत्ते पतझड़ में अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर टहनियों पर नए नए पत्तियां लेने लगती हैं, तब सरहुल का पर्व मनाया जाता है। सरहुल पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से होती है। अंग्रेजी माह के अनुसार यह पर्व मुख्य रूप से अप्रैल के माह में मनाया जाता है। कभी कभी यह अंतिम मार्च में भी मनाया जाता है। सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? सरहुल पर्व मुख्य रूप से झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावे मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में पूजा होने के बाद नृत्य के साथ गायन का भी कार्यक्रम किया जाता है। सरहुल पर्व कैसे मनाया जाता है? सरहुल 4 दिवसीय पर्व है जो कि 3 दिनों तक चलता है। सरहुल के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है और सरना में 2 घड़ों में जल रखा जाता है। उपवास रखा जाता है तथा गांव के पुजारी, जिन्हें पहन कहा जाता है, वह हर घर की छत पर साल के फूल को रखता है। दूसरे दिन पहन द्वारा उपवास रखा जाता है तथा सरना पूजा स्थल पर साल के फूलों की पूजा की जाती है। साथ ही मुर्गी की बलि दी जाती है तथा चावल और बलि की मुर्गी के मांस को मिलाकर सुंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में पूरे गांव में वितरित किया जाता है। तीसरे दिन गिड़िवा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। सरहुल में साल के पेड़ का महत्व। सरहुल के पूजा में साल के पेड़ को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इस पेड़ के फूल से ही सरहुल में पूजा होती है। साल के पेड़ झारखंड के लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं। आदिवासियों के अनुसार इस पर्व के बाद ही नई फसल विशेषकर गेहूं की कटाई आरंभ कर देते हैं। इस पर्व के बाद ही आदिवासियों का
नव वर्ष भी शुरू होता है। सरहुल पूजा में केकड़ा का महत्व। जिस केकड़ा को देखकर अधिकतर लोग डर जाते हैं, उसे पुजारी यानी पहन उपवास रख केकड़ा पकड़ता है और केकड़े को पकड़कर पूजा घर में अरवा धागा से बांधकर टांग दिया जाता है। और जब कोई बुवाई की जाती है तब इसका चूर्ण बनाकर गोबर में मिलाकर धान के साथ बोया जाता है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जिस तरह केकड़े के असंख्य बच्चे होते हैं, ठीक उसी प्रकार धान की बालियां भी असंख्य होंगी। सरहुल में सफ़ेद और लाल कपड़ों का महत्व। सरहुल के दिन महिला सफ़ेद में लाल पाड़ साड़ी और लड़के सफ़ेद धोती बनियान और लाल गमछा पहनकर पूजा और नृत्य करते हैं। सफ़ेद पवित्रता और शालीनता का प्रतीक है, जबकि लाल संघर्ष का। सफ़ेद रंग सिंगबोंगा तथा लाल रंग बोरूबोंगा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सरना झंडा में सफ़ेद और लाल रंग होता है। सरहुल के अन्य नाम। आदिवासियों के आवास स्थलों के विभिन्न क्षेत्रों में सरहुल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उरांव जाति के लोग इसे खद्दी बोलते हैं। संथाली लोग बा परब के नाम से भी जानते हैं। खड़िया भाषा में इसे जकोर कहते हैं। सरहुल से जुड़ी पौराणिक किस्सा। सरहुल पर्व से जुड़ी कई कहानियाँ मौजूद हैं। इनमें से एक काफ़ी प्रचलित है, जो महाभारत से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब आदिवासियों ने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था, जिस कारण कई मुंडा सरदार पांडवों के हाथों मारे गए थे। इसलिए उनके शवों को पहचानने के लिए उनके शरीर को साल के पत्तों और शाखाओं से ढका गया था। इस युद्ध के दौरान ऐसा देखा गया कि जो साल के पत्तों से ढके गए थे वह सड़ने से बच गए थे और ठीक थे, पर जो दूसरे पत्तों व अन्य चीज़ों से ढके गए थे वे शव सड़ने लगे थे। इसे देखकर आदिवासियों का साल वृक्षों और पत्तों पर और भी विश्वास बढ़ गया और वे लोग इसे और भी श्रद्धा से पूजने लगे, जो कि सरहुल के रूप में मनाया जाने लगा। सरहुल में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? सरहुल के दिन सखुआ या साल के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। इस पर्व में साल के फूलों से ही पूजा की जाती है, इसलिए इसे फूलों का पर्व भी कहा जाता है। दोस्तों, सरहुल पूजा की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ उपलब्ध कर सकें। धन्यवाद।